तो पूरे बिहार हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ गया है। और लगा देंगे वो लोग, सारा कुछ उन्हीं लोगों के पास न है, जिसको चाहे आरोप लगा देंगे। अभी तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टी में ही दिख रहे थे। कोई जो है सत्ताधारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी है, वो सब दूध के धोए हुए हैं। छापामारी किसके घर हो रहा था? सब विपक्षी लोगों के घर हो रहा था। और भर 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 करके पुल ढहा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। एक तो योजना का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी गए थे और उसी दिन उस योजना में वो ढह गया था और जो है बांध टूट गया था। तो कहा गया कि चूहा ने जो है ये कर, बल्कि इसके लिए सरकार सीधे तौर पे जिम्मेवार है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक के बाद एक करके सारे पुल जो है वो गिरते जा रहे हैं? अररिया सिवान के बाद आज मोतिहारी से भी एक ऐसी घटना सामने निकल करके आई जहां पर कल की ढलाई की हुई पुल शनिवार को गिर गई। यानी कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई थी और 2 करोड़ लागत के साथ मोतिहारी में बना हुआ पुल भरभरा कर गिर गया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा एक के बाद एक करके बिहार में पुलों की स्थिति जो है वो हो रही है। सवाल उन लोगों पर उठता है कि कौन इन पुलों को बना रहा है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी। जिस तरीके से पुल गिरते जा रहा है बिहार में, क्या लगता है कि पुल बन रहे हैं या ताश के पट्टों को सजा करके रखा जा रहा है? बार बार भरभरा के गिर रहा है पुल। पुलों का ढहना इस बात का संकेत है कि अब आने वाले दिन में बिहार की जो सरकार है वो ढहने वाली है। जनता इस पूरे तमाशा को देख रही है और पुल को ढहते हुए जब हम लोग देख रहे हैं, वीडियो कुछ जारी हुआ है, इससे लग रहा है कि वो सिर्फ बालू का भीत खड़ा है और भर 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 करके पुल ढहा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। एक तो योजना का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी गए थे और उसी दिन उस योजना में वो ढह गया था और जो है बांध टूट गया था। तो कहा गया कि चूहा ने जो है ये कर दिया। तो कुल मिला के बहाना चाहे जो किया जाए, यह सच्चाई है कि बिहार में लूट और बड़े बड़े, एक तरह से कहिए तो घोटाला जो चल रहा है, उसी का ये परिणति है। भ्रष्टाचार का सब कुछ भेंट चढ़ते जा रहा है। अफसरों के घर में जाइए, अफसरों के यहाँ जाइए, कोई भी काम के लिए वहाँ भी भ्रष्टाचार। ठेकेदार जो काम करा रहा है बड़े पैमाने पर, उससे कमीशन लेकर के ठेका दिया जा रहा है, वो जो है घटिया काम करा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार ठेकेदार को सिर्फ ठहरा दिया जाए और सिर्फ अधिकारी को ठहरा दिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम होगा। बल्कि इसके लिए सरकार सीधे तौर पे जिम्मेवार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी इसकी खुद निगरानी करें और देखें कि कैसे। महागठबंधन की सरकार में भी जब पुल गिरा था उस वक्त बहुत सवाल उठाए गए थे भाजपा की तरफ से। बार बार कहा गया था कि अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। आखिर क्यों ताश के पत्तों जैसा पुल गिर गया? लेकिन एक के बाद एक करके अभी पिछले 1 हफ्ते में ना जाने कितने पुल गिर गए बिहार में, लेकिन कोई एक्शन नहीं। क्या लगता है? तो पहली बात तो महागठबंधन के समय में जो गिरा था, पता करवाइएगा, वो महागठबंधन के समय बना नहीं था। वो बना था इन्हीं लोगों के सरकार के समय में। गिर जरूर गया था, महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय, मात्र 16-17 महीना की सरकार थी, उसी में गिर गया। लेकिन 17-18 सालों से तो इन्हीं लोगों की सरकार है और हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर जो भी विकास की योजना है सबकी जांच हो जाए। पता चल जाएगा कि कितना घटिया निर्माण कार्य चल रहा है। बड़े बड़े योजनाओं में किस तरीके से लूट है, अधिकारी से लेकर के ठेकेदार और ठेकेदार से लेकर के अफसर और नेता। भ्रष्टाचार का आरोप तो हमेशा इंडिया गठबंधन के दलों पर लगता है। लगा देंगे वो लोग, सारा कुछ उन्हीं लोगों के पास न है, जिसको चाहे आरोप लगा देंगे। अभी तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टी में ही दिख रहे थे। कोई जो है सत्ताधारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी है, वो सब दूध के धोए हुए हैं। छापामारी किसके घर हो रहा था? सब विपक्षी लोगों के घर हो रहा था। लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपया उनके घरों से पकड़ाता है तो उसको जो है जीरो दिखा दिया जाता है और सारे काम जो है विपक्ष के ऊपर आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप सबसे ज़्यादा लालू जी के परिवार पर भी लगता है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा। ये लोग नहीं कहेंगे ये कैसे हुआ। उसमें हल्ला कर रहे थे भाजपा वाले महागठबंधन के सरकार में। हाँ,
और लेकिन देखा जाए अभी एनडीए की सरकार में भी तो अपराध जो है वो बढ़ते जा रहा है। आज फिर पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर को मौत के हत्थे चढ़ा दिया गया। नबीनगर में जो कांड हुआ उसको लेकर के अभी तक नबीनगर हो चाहे पटना हो चाहे छपरा में कोर्ट के अंदर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करके वकीलों की हत्या हो, महाराजगंज में हत्या हो, तरवारा में हत्या हो, सिवान में गोल्डन पासवान की हत्या हो, इस तरीके से देखिए तो पूरे बिहार हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ गया है। और सरकार जो है का बल्ले बल्ले है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सुशासन चल रहा है बिहार के भीतर। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको पूरा बिहार देख रहा है और निश्चित तौर पे बिहार की जनता आने वाले समय में इन लोगों को जवाब देगी। ये लोग कह रहे थे कि भाषणों में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में बोल रहे थे कि यहाँ जंगल राज फिर आप लोग लाना चाहते हैं, पुराना जंगल राज। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कौन राज है? ये मंगल राज है, जहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लड़की के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, पुल बन रहा है और भी निर्माण ढलाई का कार्य चल रहा है, ढह जा रहा है। यही मंगल राज है। तो अगर यही मंगल राज है तो हमें वही जंगल राज चाहिए। ये मंगल राज नहीं चाहिए जिसमें कम से कम अधिकारियों के ऊपर जनता लगाम लगा सकती थी। और ये काम जो है बिहार की जनता ने तय कर लिया है। इस बार के चुनाव में एक जो है झांकी लोगों ने दिखा दिया है कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर महागठबंधन के साथ अपनी जो है सहमति जाहिर किया है, जिसके चलते हमारे वोट भी बढ़े हैं और हमारे सीट भी पिछले समय के तुलना में लोकसभा में बढ़ा है। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा, जनता इन सरकार को उसी तरह से, जिस तरह ताश के पत्ते की तरह से पुल ढह रहे हैं, उसी तरह से सरकार ढहेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा थी, भाकपा माले के विधायक, और कह रहे हैं जिस तरीके से पुल बिहार में ढह रहे हैं ये संकेत है कि आने वाले दिनों में सरकार भी ढहने वाली है और ये सरकार को जनता ढाने वाली है। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते जा रहा है बिहार में, ये इस बात का प्रमाण है कि अब जनता उब चुकी है। और जैसे लोकसभा चुनाव में एक झांकी दिखाई गई थी, विधानसभा चुनाव में ताश के पट्टों की तरह इस बार एनडीए को ढेर कर दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।